नमस्ते। कहते हैं शरद पवार के घर में एक इंद्रजाल लगाया हुआ है और शरद पवार का माया जाल महाराष्ट्र की राजनीति को पूरी तरह से अपने आगोश में लेकर बैठा है। महाराष्ट्र में वही होता है जो शरद पवार चाहते हैं, लेकिन शरद पवार का माया जाल या इंद्रजाल इससे भी बढ़कर अब कुछ महाराष्ट्र की राजनीति में है, तो वो देवेंद्र का जाल। और इसी देवेंद्र के जाल में देवेंद्र के वज्र ने ऐसा प्रहार किया है कि देवेंद्र की विरोधी पार्टियों के पास संभ्रमितता के सिवा कुछ नहीं बचा है। जरा ध्यान से सुनिए ये बात। इस तरह से उलझा के फंसा के रख दिया है कि उनकी विपक्ष की पार्टियां कुछ कर ही नहीं पा रही है। मैं आपको एक बात बताता हूं जरा। अब म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस का चुनाव लगभग प्रचार अब खत्म हो गया है। आज की तारीख में चुनाव कल होने वाले हैं और इसी चुनाव के होने से पहले मैं आपको एक रहस्य बता रहा हूं। आज प्रचार का अंतिम दिन था, रात 10 बजे तक प्रचार कर सकते थे। आज की तारीख तक किसी भी सभा में देवेंद्र फडणवीस ने अपने भाषण में विपक्षियों को कुछ भुला भला कहा है क्या? बुरा भला कुछ भी नहीं कहा। किसी भी व्यक्ति पार्टी के खिलाफ बात की है क्या? बिल्कुल नहीं। उन्होंने अपने विकास के मुद्दों को आगे बढ़ाया है, विकास के मुद्दों को, बस इसके सिवा कुछ नहीं किया। न जाने कितनी सभाएं देवेंद्र फडणवीस ने की है। मेरे ख्याल से 50 तक का आंकड़ा जरूर चला गया होगा। और जब देवेंद्र एक गांव से दूसरे गांव अपनी गाड़ी में जाते थे तो मिले समय में 2-4 मिनट फोन पर भी सभाएं कर लेते थे। वहां नेतागण फोन माइक को लगाकर देवेंद्र की स्पीकर ऑन करके रख देते थे और माइक पर से सुनाया जाता था देवेंद्र जी का भाषण। उन्होंने सारी अपनी शक्ति इन सभाओं में खर्च की, लोगों के सामने विकास की बातें रखी, एक बात भी किसी के खिलाफ नहीं की। विरोधी पार्टियों की जितनी भी सभाएं हुई, जरा उनकी बात ध्यान से सुन लीजिए। बहुत ज्यादा नहीं हुई, इक्का दुक्का नेताओं ने सभाएं ली। कांग्रेस के अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ, जिनको लेना था, लेना ही पड़ता है, वह गए। बाकी नेता अपने अपने इलाकों में बात करते रहे, चाहे अमित देशमुख हो, चाहे बाला साहेब थोरात हो, चाहे हर्षवर्धन सपकाळ हो कांग्रेस की तरफ से। इन्होंने अपने पूरे भाषण देवेंद्र की आलोचना करने में कर दिए। देवेंद्र ने किसी की भी आलोचना नहीं की। हर्षवर्धन सपकाळ ने तो गंदी गंदी बातें बोल दी देवेंद्र के लिए, लेकिन फडणवीस ने कुछ भी नहीं कहा। एक दूसरा, भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रचार में इतने व्यग्र थे, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के नहीं, चाहे अजीत पवार हो, चाहे एकनाथ शिंदे हो, सारे के सारे प्रचार सभाओं में व्यस्त थे, व्यग्र थे। दौड़ दौड़ तक कर प्रचार सभाएं करने लगे थे। अजीत पवार दौड़े, शिंदे दौड़े, फडणवीस दौड़े, लिटरली भाग भाग कर सभाएं की। कहीं समय न खत्म हो जाए, कहीं चौपर के उड़ानों में न दिक्कत आ जाए, इसलिए दौड़ दौड़ कर सभाएं की। उद्धव ठाकरे कितनी सभाओं में गए? पत्रकारों ने सवाल भी पूछे कि क्यों नहीं गए, बता नहीं पाए, कुछ भी उद्धव ठाकरे बता नहीं पाए। बाकी कांग्रेस नेता, एनसीपी के नेता कितनी सभाओं में गए? शरद पवार तो प्रकृति के कारण जा ही नहीं पाए। सुप्रिया भी ज्यादा सभाएं नहीं कर पाई। कांग्रेस के अध्यक्ष अपने राष्ट्रवादी कांग्रेस के अध्यक्ष अपने अपने इलाकों में मग्न रहे। कोई सभाएं नहीं हुई बड़ी बड़ी। कार्यकर्ताओं को उनका चुनाव उनके ऊपर छोड़ दिया गया, उनको लड़ने के लिए कहा गया, आपकी लड़ाई है, आप लड़ो। देवेंद्र ने यह नहीं किया और ऐसे उलझा के रखा। ये
महाविकास आघाड़ी के लोग, मुझे लगता है इन्हें खुद से राजनीति फिर से एक बार सीखनी चाहिए। कहने लगे चुनाव आयोग ने जो चुनाव लिए है वो ओबीसी के कारण कोर्ट रोक देगी, और कोर्ट ने रोक दिए तो फिर से नया समय मिलेगा। अब रुकने वाला है, चुनाव रुकने वाला है, कोर्ट का निर्णय आ गया। चुनाव आयोग ने हलफनामा देकर कोर्ट में कहा कि 57 जगह पर ऐसी चीज हो गई है कि हमसे ओबीसी के आरक्षण के कारण 50% आरक्षण की मर्यादा बढ़ गई है। अब 57 है, अब 57 है, अब 57 है, रद्द हो जाएंगे, यही बात दोहराते रहे। आंकड़े किसी ने देखे हैं या नहीं देखे हैं? अगर हम पूरे के पूरे 57 म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनावों को, नगर पंचायत या नगर परिषद के चुनावों को रोक दिया गया, पूरे के पूरे तो नहीं रुक जाएंगे, क्योंकि जहां जिस वार्ड में गड़बड़ है उसको रोका जाएगा। 57 की भी बात करें तो पूरा आंकड़ा देख पाएंगे या नहीं, कभी देखेंगे? राज्य में 246 नगर निगम के चुनाव हो रहे हैं और नगर पंचायत के 42 जगह पर चुनाव हो रहे हैं। टोटल चुनाव हो रहे हैं 288 शहरों में, 8288। इसमें से 57 को हटाया जाए तो बचते हैं 231 57 के चक्कर में 231 छोड़ दिया इन्होंने, गए ही नहीं, देखा ही नहीं, सीरियस ही नहीं लिया। 3 अध्यक्ष तो भारतीय जनता पार्टी के निर्विरोध चुनकर आए, बस उसी में ही अटके रहे। राजन पाटिल को कहे कि एक बुरा हुआ है, गिरीश महाजन को बोले कि गलत किया है, वहां नंदुरबार में जाके रावल को बोले कि आपने गलत किया है। ये 3 में अटक गए। 57 की चाह ने इनको रोक दिया और 231 खुले छोड़ दिए, बिल्कुल खुले छोड़ दिए। और वहां पे भारतीय जनता पार्टी ने अपना कारनामा दिखा दिया। और एक माया जाल बताता हूं जाते जाते, अब समझेंगे ये लोग। आखिरी में इसलिए बता रहा हूं कि किसी की रणनीति को पहले ही उजागर नहीं करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना और एनसीपी जो अजीत पवार की है, इन्होंने आपस में ही इतनी लड़ाई की कि इनके ऊपर आलोचना करने की जरूरत ही नहीं लगी कांग्रेस वालों को और यूबीटी वालों को या शरद पवार पार्टी वालों को। इन्होंने सारा का सारा फोकस महायुति पर ही रख दिया। चाहे नीलेश राणे का झगड़ा हो, चाहे एकनाथ शिंदे का लंका रावण वाला मामला हो, चाहे अजीत पवार का मैं हूं वित्त मंत्री वाला मामला हो, मैं ही हूं प्रमुख, जैसे मैं जियान है ना, वो गाना गाता है, मैं ही हूं सबसे बड़ा ताकतवर, उस तरह से अजीत पवार बोलते गए मैं वित्त मंत्री हूं, पैसा मेरे पास है। और इसी में ये अटक गए। बीजेपी भी रिप्लाई करती गई, मीडिया भी इसी को फोकस करती रही, महायुति में अनबन है। अरे महाविकास आघाड़ी में अनबन नहीं, ठंडा सब कुछ चल रहा है, ये देख भी नहीं पाए, बता भी नहीं पाए, समझा भी नहीं पाए, और चुनाव पूरा का पूरा महायुति ने अपने हाथ में ले लिया। अब चुनाव के नतीजे आएंगे, और जब नतीजे आएंगे तो वोट चोरी कहने के लिए खुले हो जाएंगे। चलो, आज का दिन तो उन्हें आनंद में रहने दो, कल वोटिंग है और परसों चुनाव के नतीजे आने वाले हैं। 2 दिन के बीच में तो हम छुट्टी ही ले रहे हैं और उसके बाद फिर आएंगे। यह विश्लेषण कैसा रहा ये आप जरूर बताइएगा। नमस्ते।